अर्चना जी, हमारे देश की एक खासियत है, हर शहर हर राज्य की अपनी एक खासियत है, अपना एक जायका है। आप साउथ में चले जाओ, हर चीज में आपको नारियल मिल जाएगा। चटनी में नारियल, मिठाई में नारियल, तेल में भी नारियल, आदमी भाग के पेड़ पे चढ़ जाए वहां पे भी नारियल। इतने नारियल हैं, ऊपर वाले की कृपा है। उसी तरह आप पंजाब में चले जाओ, हर चीज में मक्खन मिल जाएगा। और कई बार तो ऐसी ज्यादती हो जाती है, मक्खन के बीच में मक्खन मिल जाता है आपको। इतना मक्खन खाते हैं ना, जब तक नींद ना आ जाए इनको। आपने किसी पंजाबी से बदला लेना हो ना, तो उसकी सुहागरात वाले दिन ना उसको मक्खन खिला दो। सीरियसली, 2 दिन तक सुहागरात पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि 2 दिन तक लड़का उठेगा ही नहीं। मक्खन इतना खा जाते हैं। पंजाब ने कैसे कैसे हीरो दिए हैं हमारी इंडस्ट्री को। धर्मपा जी हो गए, देवानंद साहब हो गए, सनी देओल हो गए, दारा सिंह, अर्चना पूरन सिंह। आप पंजाब की हुई, मैं तो देहरादून से हूँ यार। नहीं, देहरादून की आप वैसे हैं, पैदा उधर हुई हैं। मैं खाने के हिसाब से बात कर रहा हूँ। पंजाब वाले तो सिर्फ खाना ही खाते हैं, ये तो एक पंजाबी को ही खा गई। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात देख लो, आप पंजाबी गानों की इतनी डिमांड है, पूरी फिल्म में शाहरुख खान हिंदी में बात कर रहे होते हैं कि याद रखना कि दुनिया में किसी कोने में एक आदमी है जो बहुत खुश है क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन जैसे ही गाना आता है, पंजाबी निकल आती है। मान साहब, आपका बहुत 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 स्वागत है। बड़े प्यारे लग रहे हो आप, हमेशा की तरह। अच्छा, मैं जब पैदा हुआ तो मेरे मामा जी जो थे, वो उनके पास एलपी रिकॉर्ड प्लेयर था। तो मेरे जन्म पे गाना बजा, दिल दा मामला है। कॉलेज में गए, मान साहब के गाने सुनते रहे। मेरी शादी हुई, मान साहब के गाने बज रहे थे, मान साहब स्वयं वहां मौजूद थे। मेरे बच्चे हुए, उनकी लोहड़ी पे मान साहब के गाने बज रहे हैं। 4 दशकों से ये दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। मान साहब, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे शो पे आए हैं, और बहुत बहुत दिल खोल के स्वागत है। आपका नहीं, ये मेरा सौभाग्य का। लव यू पाजी, ये आपका आशीर्वाद है हमेशा। जियो भाई। अच्छा, मान साहब के दुनिया भर में शोज चलते रहते हैं, और मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि लोगों को जब अपने बच्चों की शादियां रखनी होती हैं, वो कई बार मान साहब के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ आपके पास कौन सी डेट फ्री है। हमारी तो एक शादी होनी है, आप तो रोज परफॉर्म करते हो। अच्छा, कईयों की शादी इनकी वजह से हो जाती है। जब लड़की वालों को पता चलता है ना कि लड़के वालों ने गुरदास मान को इनवाइट किया है, तो वो पूछते ही नहीं लड़का कैसा है, कहते जैसा भी है, म्यूजिक की चॉइस तो अच्छी है। तो ये मान साहब का जलवा। हाल ही में भी लॉकडाउन जब लगा, गवर्नमेंट ने कहा कि शादी में इतने बंदे अलाउड नहीं है, 30 बंदे 40 बंदों में शादियां करो। लोगों ने अपने रिश्तेदार कम कर दिए कि ये यमुनानगर वाला जीजा पी के फैलेगा, इससे अच्छा मान साहब को बुला लो। तो ये क्रेज है मान साहब का। थैंक यू। मान साहब, आपकी लाइव परफॉर्मेंस हमने देखी है, मतलब 3-4 घंटे मान साहब अकेले गाते हैं, और साथ में पूरा टाइम मान साहब आप परफॉर्म करते हो नाच के। मान साहब, ये एनर्जी का राज क्या है? बस यही राज है, यही राज। ये जो तालियां हैं, बस यही एनर्जी है। नजर से बढ़कर कोई शय नहीं बशर के लिए, बशर्त कुछ रंगो नजारे भी हो नजर के लिए। इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस तेरी एक नजर काफी है उम्र भर। हाय नहीं, प्यारी नजर। क्या बात है। गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा ऐसे मत स्वागत करो। क्यों? क्योंकि आज जब हम सबके गुरु खड़े हैं, तो मेरे को आप गुरु मत बुलाओ यार। ना मेरे आज मेरे को आप नहीं, आज आप गुरु मैं दास। नहीं, मेरे को आज मेरा ओरिजिनल नाम गुरशरण है, तो आज मैं चाहता हूँ कि सारे शो में कपिल पाजी आप मुझे गुरशरण बुलाओ, क्योंकि हमारे सबके गुरु हमारे सामने खड़े हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे दास। अच्छा, मैंने गुरु को बहुत जगह कहते सुना है कि मान साहब जो है हमारी इंस्पिरेशन है, लेकिन अगर इनका आप गाना देखो तो 3 मिनट के गाने में 12 लड़कियां नजर आएंगी आपको। मान साहब के 12 मिनट के गाने में 2 लड़कियां भी नहीं नजर आती कहीं। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि गाने की इंस्पिरेशन मान साहब से है। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल पाजी का और सर का, कि मेरे को आज इस फ्रेम में इन्होंने मौका दिया है साथ बैठने का सर के। आई थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एपिसोड है, और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सेम है ब्रो, मेरे लिए भी। से ऊपर हो तो कुछ भगवान का नाम ही है। क्या बात है। आइए मान साहब, प्लीज विराजमान हो जाइए। आइए गुरु, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। मान साहब, आपने गाना गाया दिल दा मामला है, फिर आपने गाना गाया मामला गड़बड़ है।
तो आप मानते हो कि जहां दिल का मामला होता है वहां गड़बड़ होती है अक्सर हो जाती है। अक्सर होती है। हाँ, ये गलतियां बहुत। तो मान साहब आपका मामला कब जमा था मिसिज मान के साथ? जब आप मिले पहली बार, वो मुलाकात कैसे हुई थी? मैं जब भी मान साहब को मिलता हूँ, मैं भाभी से बड़ा डरता हूँ, तो मैं उनके सामने नहीं कभी पूछा। आज मान साहब हमारे शो पे आए हैं, तो मैं आज पूछ लेता हूँ। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं? हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, क्योंकि मेरे जूनियर थे। मैं तो आपने सीनियोरिटी का फायदा उठा थोड़े लिया, सजना शादी कर ली। नहीं, इसमें कोई सीनियोरिटी कोई कुछ नहीं रहती, ना जात ना पात। इश्क ना वेखे जात नू, नींद ना वेखे बिस्तरा। नींद बिस्तरा नहीं देखती क्या है। नींद ना वेखे बिस्तरा, भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू, इश्क ना वेखे जात। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। मान साहब गुरु अपना छोटा भाई है, वैसे तो हर बात शेयर करता है, इसकी अखबार में वो भी बड़ा चलता रहता है, गुरु का उसके साथ अफेयर चल रहा है या ऐसा। अब पता नहीं हमें इसके पता नहीं कितने मामले चल रहे, बताता कुछ नहीं। मान साहब कैसे करें? इस उम्र में तो चलना चाहिए, कुछ ना कुछ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मान साहब के बारे में बता दो कि मान साहब खुद इतने फिटनेस फ्रीक भी हैं, जूडो में भी एक्सपर्ट हैं। मान साहब जूडो आपको शुरू से अच्छी लगती थी कि शादी के बाद डिफेंस में सीखी आपने? माफ कर दो। हाय हाय हाय। पति आया लेट दारू विच आउट सी, हथ विच वेलना खड़ी सिक्योरिटी, वेलना बंदूक वांगू गया बीवी दा, टुट गया शीशा होए कलर टीवी दा। फिर किसी जुडो वांगू ले ले पैंतरे, हैंड ग्रेनेड बने सेब संतरे। पति कहंदा दस टीवी क्यों तोड़िया? कहंदी वड्डिया चलाका ये भी तू तोड़िया। अच्छा। कहंदी सिर नूं बचाउण लई जे ना भजदा ते टीवी उत्ते वेलना कदे ना वजदा। वे अग लगा सिर, वे अग लगा सिर, अगों नहीं हिलाना सी। हाँ। वे सिर दा के जांदा टीवी बच जाना सी। भाई जैसे अर्चना जी है ना हमारी, ये बड़ी इंफॉर्मेशन रखती हैं। इन्होंने मुझे बताया कि मान साहब का एक मड आइलैंड में बंगला भी है। ये तो सही है, ये सही है। और आपको पता है अर्चना जी बीच में गई वहां पे, तो वहां एक बंदा था, कहते मान साहब नहीं आए। वो कहते जी वो बाहर ही घूमते रहते हैं, विदेशों विदेशों में, वो यहाँ कम ही आते हैं। इन्होंने अपनी जेठानी शिफ्ट कर दी वहां। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा ये इलीगल काम है। कहते क्या इलीगल है? हाँ। हमने कौन सा ताले तोड़े हैं? मेरी जेठानी टॉप के अंदर जाती है, टॉप के बाहर आ जाती है। पोल वाल्टर हो गए। आपके दिमाग में तो आया होगा मान साहब आते नहीं, चलो कब्जा ही कर लें, कि नहीं? हद है। मेरे सामने